जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, बाइबल कहती है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है? उत्पन्न करती है। अगर आपके अंदर वो प्रेम की कमी है तो प्रार्थना करो, प्रभु वो मेरे अंदर तेरे लिए प्रेम आए, वो मन मेरे अंदर आए। मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हमने ये मीटिंग, ये रिवाइवल मीटिंग हमारी मिनिस्ट्री ने पहली बार की है इस एरिया में। इस एरिया में कैसे कैसे क्या है हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आई होप आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा खुदावंद हमें अपने काम के लिए, उन लोगों के लिए, उन रूहों के लिए जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, उनकी जिंदगियों में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहता है। परमेश्वर उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा मुझे। लेकिन याद रखना, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर आपको छू रहा था, तो हमने बहुत सारी गवाहियों को सुन लिया, बहुत सारी गवाहियां बन गई। अगर तुम अपना ध्यान दो तो तुम्हारी सबकी ब्लेसिंग होगी, सबकी। ऐसा नहीं वो लोग गवाहियां दे रहे थे, मैं खड़ा था, मुझे शायद प्रभु ने छुआ नहीं, या मैं भी चाहता था ये मेरा हो जाए, लेकिन मेरा शायद ये काम नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो इस तरफ नहीं लिखा गया। परमेश्वर का जो काम है वो इस तरफ नहीं है जैसे हम समझ या सोच रहे हैं। उसका काम करने का तरीका बड़ा फाइन है, बड़ा महान है, बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन वो लॉ में काम करता है। परमेश्वर लॉ में, अपने कानून में, स्पिरिचुअल कानून में। इस प्रीच में माइक सेट कर दो। क्या हो क्या रहा है आज आपके सिस्टम को? क्योंकि अब मैं प्रीच कर रहा हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वचन देना, पवित्र प्रार्थना करना, लोगों को हील करना। उससे भी बड़ा विषय है मेरा लोगों को पवित्र कलाम देना। क्योंकि आप याद रख लेना, आप बाइबल में बड़े बड़े भविष्यवक्ता को देखते, आज भी बहुत सारे सेवक हैं, हीलिंग करते हैं। लेकिन एक बात याद रख लेना आप लोग, हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, हीलिंग मिल भी जाती है, लेकिन याद रखना, क्या वो हीलिंग बनी रहती है? क्या आप हमेशा की तरह ब्लेस रहते हो या नहीं रहते हो? ये बड़ा विषय है। इस विषय को हम परमानेंट उसका हल ले सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, परमेश्वर के वचन से। तो इसीलिए आप लोगों को आज परमेश्वर के वचन को अपनी नाड़ियों में लेना, नाड़ियों में इतना खाना है, आज अंदर तक लेना है। कितनों को बात समझ आ रही है? और मेरा विश्वास है कि ये वचन आप लोगों की जिंदगी को 100% बदल देगा आज। हालेलुया। एक चीज याद रखो आप लोग सारे, फिर से इस बात को अपने मन में सोचो या समझो। प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए बाइबल में लिखा, जो कोई क्रॉस पर चढ़ाया जाता है वह शापित है। और बाइबल कहती है कि यीशु हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए, ताकि हमें शाप से छुड़ाई। क्या जो यीशु मसीह ने किया, वो क्रॉस पर चढ़ा, उसका शरीर तोड़ा गया, पूरी तरह से कील ठोके गए, कोड़ों से तोड़ा गया। यीशु मसीह ने ये जो कार्य किया हमारे लिए, क्या वो अधूरा है या कंप्लीट है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जो काम यीशु मसीह ने किया है, ये अधूरा है या कंप्लीट है? ये पूरी तरह से कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। लेकिन अब हमें समझना होगा कि अगर ये कंप्लीट है, उसका किया हुआ काम पूरा है, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा बाइबल कहती है उसने सारे संसार को उद्धार दिया, छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया, और ये हो चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हो चुका है तो मैं अपनी
7.5 साल लगभग हो गए मुझे सेवकाई करते, और प्रभु ने मुझे बहुत स्पीड से यूज किया है। हमारी अमृतसर में बहुत बड़ी चर्च है, लगभग 10 एकड़ जमीन में, वो भी हाईवे रोड पर। इतनी जल्दी पूरे इंडिया में परमेश्वर लोगों को लेकर आ रहा है हमारे पास, पूरे इंडिया से, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं। इतनी हीलिंग्स, आज आप बड़ी हीलिंग्स देख रहे थे। एक बंदे को आप देख रहे थे जिसकी 30 साल से आंख के अंदर दर्द था, इधर ही से पास ही कोई एरिया था उसका। लेकिन याद रखना, वो यीशु को नहीं जानता था, ना ही वो कभी चर्च गया था। अच्छा हुआ वो हमारे पास आया, क्योंकि अगर हमारे पास ना आता ना, तो मैं 100% तुम्हें कहता हूं वो यीशु मसीह में आज ना होता। सच्ची, आज वो यीशु में ना होता, आज शायद लगभग मौत के किनारे होता। क्योंकि जब वो आया था तो उसको आगे लाओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। इन्होंने उसकी वो चीज नहीं बताई, उस बंदे को आगे लाओ थोड़ा सा। कहां है वो बंदा? वो अगर सुन रहा है तो उसको आगे लाओ, जिसकी आंख बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने उसको सी दिया था, वो क्या कहते हैं, स्टिच कर दिया था, आंख को स्टिच कर दिया था। लेकिन मैं उससे दो तीन बार मिला हूं, तो इसलिए मुझे पता था उसका क्या विषय था। वॉलंटियर वो ले आई, इधर से ले आओ उसको, ठीक है? अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। एक रोशनी वाली जगह इसको खड़ा करना जहां रोशनी है। ये लाइटें लूटें बड़ी कम लगी है, रोशनी बड़ी कम आ रही। हाँ सुनो, ध्यान दो, चाहे वहीं वहीं खड़ा कर दो, कैमरा ले जाओ अगर रोशनी है वहां पर। इसका जहां ऑपरेशन हुआ था ना, वो सारा एरिया दिखाओ, यहाँ कान के पास सारा वो दिखाओ। कहाँ है लेडी? हाँ ये दिखाओ। हाँ साइड पर करो थोड़ा सा। ये कौन आगे क्यों कर रहा है? थोड़ा सा इस समय दिख नहीं रहा, जब मैंने देखा था। ये पूरा थोड़ा सा दिखाओ अच्छे से। हाँ ये देखो, ये देखो फाड़, ये ऑपरेशन हुआ था, कहानी नहीं है। 7 लाख रुपया इस पर लगा था। और जानते हो, जब ये चर्च आया तो इसको प्रेयर की गई, तो ऐसा नहीं ये हील हो गया, ऐसा नहीं था। क्योंकि याद रखना, हीलिंग मिलती कैसे है? समझ से। आपको जीवन मिलता कैसे है? समझ से। अब इसको समझ चाहिए थी। प्रभु छूता है, नो डाउट, पहली बार भी छूता। आज पहली बार कुछ लोग आए, छुआ उसने। आप जानते ना, एक गवाही थी जिसकी सुई निकली थी। तो सुई निकली थी तो परमेश्वर ने उससे बड़ी प्रॉब्लम से छुड़ाया था, लेकिन उसके बाद वो बनी नहीं रही, समझने नहीं आई, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद शैतान ने उसे और मारा, गठिए का रोग जवान लड़की को कर दिया। लेकिन ये बंदे को हमने इस पर वर्क किया, वर्क। ये हमारी मिनिस्ट्री में एक वर्क करने का विषय है। जो हमारी मिनिस्ट्री में आते हैं उनको पता है वर्क किसको कहते हैं, हम कैसे ये वर्क होता है। ये बाइबल का ही विषय है, बाइबल के अंदर से हमने सीखा है कैसे लोगों पर वर्क करना है। वही वर्क हमने इस पर किया, जिससे ये रोता था, तड़फता था, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है। मतलब इसे बिल्कुल भी एबीसी नहीं पता थी परमेश्वर के राज्य की, कि परमेश्वर के राज्य में क्या होता है, क्या विश्वास होता है, क्या प्रभु होता है, कौन प्रभु है जो क्रॉस पर चढ़ा, क्यों चढ़ा। इसको बता भी दो तो इसको कोई पता नहीं क्या है विषय। लेकिन हमने इस पर वर्क किया। ये जब मिला तो इसको मैंने पूछा, तुम कहाँ काम क्या करते हो? कहता मैं किसान हूं। तो मैंने कहा अच्छा, जो तुम्हें ठीक कर दूंगा तो तुम्हें 7 लाख लगा तो क्या देगा? कहता मैं जितने लाख को दे देता हूं, मुझे छुड़ाओ, मुझे मौत से छुड़ाओ। फिर मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इससे बड़ा खुशी होती है जब एक रूह बचती है, उसका जीवन बचता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये तो परेशान था, ये दे भी देता। अगर हम बोल दे ऐसे तुम्हारी चंगाई आएगी, स्पेशल 20 बोने से आएगी, या तुम्हें खुदा के दास से मिलाने की ये वाला कार्ड बनाएंगे स्पेशल, फिर तुम्हारा काम होगा, ऐसी चीज कह के इसको 1 लाख 2 लाख ले भी सकते थे।
अगर लेते तो फिर परमेश्वर के सामने कैसे जाते? क्योंकि तुम्हें समझना होगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मैंने तुम्हें ये अधिकार मुफ्त दिया है। जब तुम लोगों पर प्रेयर करना तो इसे मुफ्त करना। ये चंगाई देना, जीवन मिलना तो मुफ्त है, लेकिन परमेश्वर के लॉ में रहना, जैसे बीज बोना, दशमांश बोना, ये मन से परमेश्वर के लिए उसके नियम को पूरा करना, ये एक और विषय है, एक और जबरदस्त ज्ञान है जो बीज बोना, दशमांश बोना है। लेकिन चंगाई फ्री है परमेश्वर की ओर से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कैसे ये मिलनी है? आप जानते हो बाइबल के अंदर अगर हम जाते हैं, मत्ती का अगर 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह, ऐसे बैठा दो, इतना बहुत है, बस मैंने वो ऑपरेशन ही दिखाना था। इसकी आंख को भी ऐसे स्टिच कर दिया था, आगे से ना ऐसे स्टिच कर देते ना। उनके दिमाग में था ये हिलती रहती है इसलिए दर्द है। अब सोच कर देखो, 7 लाख का ऑपरेशन कर दिया, उनके दिमाग में ये हिलती है जैसे हमारी आंख हिलती है, तो उनके दिमाग में यार इसका इलाज कैसे करें, क्या करें। उन्होंने स्टिच करके आंख को बंद कर दिया, ये सोच करके ये हिलेगी नहीं तो शायद इसका दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन मेडिकल साइंस भी वो नहीं कर पाई जो परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हम आने वाले दिनों में एक रिवाइवल मीटिंग करेंगे, इसको प्लान करके, बहुत बढ़िया एक जबरदस्त मीटिंग करेंगे आने वाले दिनों। लेकिन उससे पहले अब तुम लोग हो हमारे लिए गवाह, आगे आगे, क्योंकि इतने लोगों से बहुत सारे गांव में, क्योंकि इस गांव में ना तो कभी हमारा पोस्टर लगा, कभी ना कोई होर्डिंग बोर्ड्स लगा था, शायद बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते थे इस फाजिल्का जलालाबाद में। लेकिन तुम लोगों से हमारी बात आगे जाएगी, समझते हो? जितने भी अगुओं को देखोगे आप लोग ऐसे ही आगे आए। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री तो बड़ी स्पीड से आई है, और परमेश्वर के प्रकाशन वर्ड के इतने ज्यादा खुदा ने दिए हैं कि वो तुम्हारी जिंदगी को बदलना चाहता है एक जबरदस्त रीति से। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक सीखनी होगी बात। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। चेलों ने अपने मन में सोचा हम रोटी लाना भूल गए हैं, इसलिए यीशु मसीह ऐसे कहता है। तो यीशु मसीह ने जब उनके मन में ये विचारों को आत्मा के द्वारा देखा तो उसने क्या कहा, मैं थोड़ा सा पढ़कर तुम्हें समझाता हूं ये वचन। आज रात मेरे साथ हो आप लोग? कितने लोग? ये तो थोड़ी सी आवाज है, ये कैसी आवाज है? बड़ी आवाज चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आवाज तो है आपके पास, पुशअप करना पड़ेगा आपको। ऐसे मसीह नहीं बनना, पुशअप करने वाले, अपने आप तगड़ाई से आगे जाना है, ठीक है? यहां पर कुछ पॉइंट है आपके लिए जो मैं आपको समझाता हूं। बाइबल में 16:8 में लिखा, ये जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों। आप जानते हैं ये हिंदी का जो शब्द है अल्प विश्वासी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हो? ऐसा यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए क्यों बोला, हे अल्प विश्वासियों? इसका मतलब होता है कि तुम अपने विश्वास को क्यों छोटा कर रहे हो? हालेलुया। अपने विश्वास को नीचे क्यों कर रहे हो? क्यों इसने ऐसा कहा चेलों को? क्योंकि चेलों को वो तैयार कर रहा था एक बड़े मकसद के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का काम बहुत थोड़ा था पृथ्वी पर, नहीं, थोड़ा टाइम था पृथ्वी पर। काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन टाइम थोड़ा था जिसको उसने पूरा करना था। और साथ साथ जो काम पूरा किया था उसके लिए गवाह चाहिए थे। हालेलुया। क्या चाहिए थे? ताकि वो लोगों में बताए यीशु के साथ रहकर के यीशु कौन था, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या यीशु ने बताया, ज्ञान दिया, वो सब बातों को करने वाले उसके बाद। क्योंकि यीशु कौन है? वो तो परमेश्वर है, पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आता है, अपने काम को पूरा करता है, फिर वो जाता है और अपना काम अपने बच्चों को देता है।
तुम्हें भी देता है, मुझे भी उसने दिया है। लेकिन जब मैं बहुत सारे मसीह लोगों को मिलता हूं या बॉर्न क्रिश्चियंस को मिलता हूं, वो इतने हालातों में होते हैं, मैं सोचता हूं ऐसा क्यों। फिर मुझे याद आता, हाँ, प्रभु ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। आप जानते हो ये वचन संसार के लिए नहीं लिखा, दो जगह पर लिखा है ये वचन, एक भजन संहिता में, एक होशे की बुक में। और बाइबल ये कहती है जो होशे की बुक में लिखा है वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए लिखा था। जो भजन संहिता में लिखा वो संसार के लोगों के लिए लिखा है जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते। कितनों को बात समझ आ रही है। फिर मुझे याद आता है कि ये लोग परमेश्वर के राज्य को, उसके ज्ञान को नहीं जानते, इसीलिए इस मुश्किल, परेशानी, दुख, हालातों में, जबकि इनके लिए सारा कुछ प्रभु ने क्या किया है, पूरा किया है। लेकिन यहां पर क्या पॉइंट है आपके लिए, यहां पर यीशु मसीह ऐसे क्यों बात करते हैं उनसे, हे अल्प विश्वासियों, मैंने सिखा दिया तुम्हें। आगे लिखा, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। अब देखो यीशु क्या कह रहे हैं, क्या अब तक तुम नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। और उसके बाद यीशु और उन्हें समझाता है, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ये तुमने कितने टोकरे उठाए थे। अभी ध्यान दो यहां पर, अब यीशु मसीह से क्यों बात कर रहे हैं चेलों से। जब वो यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम फरीसियों और संदूकियों से क्या रहना, सावधान रहना। संदूकी कौन है, फरीसी कौन है, इसकी स्टडी तो बड़ी है, इसके लिए मुझे एक घंटा चाहिए तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन ये तो नहीं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। लेकिन ये याद रखना, उस समय इजराइल पर ये लोग शासन करते थे। ये दो तरह के ग्रुप थे, एक फरीसी और एक संदूकी। संदूकी लोग जो थे वो लोग ना तो स्वर्गदूत होते हैं ऐसी चीज पर कुछ विश्वास करते थे, इंसान मरता है और एक दिन उसका पुनर्स्थान होगा, दोबारा परमेश्वर के सामने वो जिंदा होगा और उसका न्याय होगा, इस चीज में संदूकी लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फरीसी ये विश्वास करते थे। ऐसे ग्रुप थे, इनका मूसा का जो लॉ थे उनको बड़ा ये मानने लगे, मूसा के लॉ को अकॉर्डिंग फरीसी लोग बड़ा बिलीव करते थे, संदूकी भी करने लगे। उनके दिमाग में था हाँ, इंसान कर्म करके अपनी जिंदगी को सही रख सकता है, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी। बहुत सारा फिजिकल रीति रिवाज थे उसमें जिनको हम समझ सकते हैं, मूसा का लॉ। बाइबल में ये लिखा है कोई भी पुरानी व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके धर्मी नहीं ठहरेगा। सोचो, वही व्यवस्था परमेश्वर ने दी और नए नियम में परमेश्वर कहता है कोई प्राणी परमेश्वर के सामने अपने कर्मों से ना धर्मी ठहरेगा, ना व्यवस्था पर विश्वास करके ना धर्मी ठहरेगा। ऐसा करके बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा फिर व्यवस्था दी क्यों गई, ऐसे भी लिखा है रोमियो में, व्यवस्था क्यों दी परमेश्वर ने। बाइबल में लिखा है इसलिए दी अपराधों के कारण, पाप के कारण। सुनो, व्यवस्था पाप का सलूशन नहीं था, एक टाइम में सिर्फ ये कह लो जुगाड़ था। जुगाड़, आप समझते हैं जुगाड़ की नहीं समझते। जैसे आपका कोई, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आपके घर में कोई टीवी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई बाइक है, उसमें कुछ हो गया, टूट गया, आप कभी कभी तीला कोई ऐसी चीज, तार, ऐसे जुगाड़ लगाते हैं ना, प्लग उतारते, ये करते, जुगाड़ लगाते हैं ना हम लोग। लेकिन वो जुगाड़ क्या उसका सही हल है, बोलो? नहीं हल है। कितनों को बात समझ आ रही? वैसे मैं जानता हूं ये बातें बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ तुम्हारे अंदर डालना, क्योंकि इसके लिए आपको काफी बार कुछ समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है आज भी परमेश्वर तुम्हें छुएगा इस वचन के द्वारा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे थे तो एक यीशु मसीह शिक्षा की बात कर रहे थे, ज्ञान की। ये जो उसने कहा ना, फरीसियों के, सदूकियों से, खमीर से सावधान रहना, एक्चुअली यीशु मसीह उनकी शिक्षा की बात कर रहे थे। आप जानते हो
फरीसियों और सदूकियों के लिए यीशु मसीह ने कैसे शब्द यूज किए? हे कपटियों, सदूकी और फरीसियों, तुम्हारे ऊपर हाय। जानते ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वो लोग जो पुराना व्यवस्था थी, तो यीशु मसीह नए नियम का प्रबंध उनके सामने आ खड़ा हुआ था, लेकिन वो यीशु मसीह का विरोध करके उसी पुराने जो रीतियां थी उसमें और ऐड कर रहे थे, और ऐड कर रहे थे रीतियों को। आप जानते हो, ये मेरी होश में है ये एरिया, जैसे शुरू शुरू में अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग कपड़ा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ गया। इधर तो एक पता नहीं पास्टर जी ने अनॉइंटिंग हलवा मीटिंग की, फिर अनॉइंटिंग गोलगप्पे मीटिंग की। इसी एरिया की बात है, इसी एरिया की, ऐसे हुआ था यहाँ पर। इस एरिया के पास्टर्स को पता होगा। इसको कहते हैं जुगाड़, और चीजें जोड़ देना। क्या कर देना? लेकिन तुम्हें बाइबल को समझना होगा, तुम्हारे लिए छुटकारा कैसे, तुम्हारे लिए बेस्ट जीवन कैसे। जब तक तुम्हें ये ज्ञान पता नहीं, तो तुम उसको कैसे अपने जीवन में लोगे या पूरा करोगे या फेथ करोगे, जब तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं। जब जो नियम से परमेश्वर ने आपके लिए जीवन रखा है, अगर वो जीवन जैसे मिलना है आपको, आपके पास वो सही वचन या कानून समझ नहीं है, तो इसीलिए है ना, जैसे अगर मैं बाइबल का एक वचन पढ़ाऊं आपको, या हम सुनते थे, आप लोग भी सुनते थे, जैसे आज भी एक गवाही हमने यहाँ पर सुनी एक लड़की की जो आराधना करती थी चर्च में, लेकिन उसका गला खराब हो रहा था नेगेटिविटी के कारण, और उसके बाद वो परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में था शायद परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा के बाद शायद मुझे बड़ा जबरदस्त गला देगा। मेरी परीक्षा ले रहा है तो उसके बाद मेरा एक जबरदस्त गला होगा। ऐसा करके वो परेशान थी, क्योंकि उसको सही से नहीं पता था कि परमेश्वर का अब राज क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम आज इस ज्ञान को सही से अपने जीवन में रखना चाहते हो? आप जानते हो, तुम्हारे कानों में जो पड़ रहा है वो तुम्हारे लिए विश्वास है। जो तुम्हारे कानों से तुम्हारे मन के अंदर जा रहा है वो तुम्हारा क्या है? अगर तुम्हारे अंदर गलत कानों से तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारा गलत विश्वास भी बनेगा, और तुम्हारा राइट विश्वास सही ज्ञान से बनेगा। तो बाइबल का ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, राइट विश्वास, सही विश्वास और गलत विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में एक बार बरकस में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के पास एक, यीशु जब पहाड़ पर था, बाकी चेले नीचे थे, और एक भाई अपने बेटे को लेकर आया जिसमें एक बड़ी खतरनाक दुष्ट आत्मा थी। उसे मिर्गी के दौरे देता था, आग में कभी गिराता था, कभी पानी में। वो बड़ा परेशान था अपने बेटे से। आज भी अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो कितनी चोटें लगती है दौरे पड़ने के बाद, कोई हल नहीं। वो लेकर आया यीशु के पास। वो यहूदी था, लेकिन अज्ञान था, अज्ञान था, विश्वास की समझ नहीं रखता था। यहूदी बिलीवर होकर विश्वास की समझ नहीं रखता था, इसीलिए उसके पास ना खुद के पास अच्छा जीवन था, ना उसके बेटे के पास था। वो व्यवस्था की रीति रिवाजों में तो लगा हुआ था, लेकिन बाइबल को चेक करना आप, पुराना नियम सारा 5000 साल का रिकॉर्ड, और नया नियम 50 साल का रिकॉर्ड। कितना फर्क है? 4500 साल का फर्क है। पुराना नियम 5000 साल का रिकॉर्ड है, और नया नियम सिर्फ 50 साल का रिकॉर्ड है हमारे लिए। जो खुदा ने हमारे लिए उस समय के वाक्या को रखा, सिचुएशन क्या क्या हुआ, वो सारी बातें, वर्ड, ज्ञान, बातें, हीलिंग, सब कुछ जो भी बीता परमेश्वर के लोगों के साथ, हमारे विश्वास के लिए, हमारी समझ के लिए। लेकिन जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में कहीं भी आपको हीलिंग के ऊपर कोई प्रचार नहीं था। पुराने नियम सोच कर देखो, पढ़ा है ना आपने? नहीं, इतना कहां पढ़ा होगा आपने अभी। पुराने नियम में हीलिंग का प्रचार आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ हीलिंग हुई, लेकिन हीलिंग का प्रचार आपको नए नियम में मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं वापस आता हूं, वो यहूदी था, और
जब चेले उससे हील नहीं कर पाए उससे बेटे को, तो झगड़ा हो गया वहां, क्योंकि अक्सर झगड़ा होता रहता था। जैसे आज भी कोई यीशु में आता है तो उसको कोई हालात आता, कोई प्रॉब्लम आती, ल ये यीशु में जाता था, इसको ये हुआ वो हुआ, ये ल उनको मतलब लोग ताने मारते ना, ताने मारते प्रभु के लोगों, मार सकते हैं वो शरीर में, लेकिन हम लोग तो ऊंचे किए जा सकते हैं अगर हमारे पास सही ज्ञान है। लोगों के मुंह बंद हो सकते हैं। लोगों के सामने परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर चित्त लगाकर पूरा करे तो मैं पृथ्वी की सारी जातियों से तुम्हें क्या कर दूंगा, श्रेष्ठ, ऊंचा कर दूंगा। क्या उसका ये वचन बदल सकता है? कभी भी नहीं। यहां एक समझ का विषय है। लेकिन उसके बाद यीशु नीचे आता है और देखता है और कहता है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे चेलों के साथ? तो बाइबल कहती है वो भीड़ में से आदमी आगे आया और कहता है ये बात, यीशु से बातें करता है। और जब वहां पढ़ोगे ना तो वो यीशु से बड़ी ऊट पटांग बातें करता है, यहूदी होकर। उसके अंदर कोई भी चिंगाई पाने का या अच्छी समझ नहीं थी। यीशु मसीह उसे समझाते हैं, वहां पढ़ोगे तो मरकस 9 अध्याय को 14 से पढ़ते जाओ तुम्हें समझ आ जाएगा। सुनो, लेकिन उसके बाद होता क्या वहां पर यीशु बाइबल में लिखा, जब उसे समझाते हैं कि कैसे तेरा काम होना है, कुछ पॉइंट समझाते हैं, और बाइबल में लिखा वो गिड़गिड़ाकर यीशु के पांव में गिरता है और कहता है, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। अविश्वास समझते हैं ना, माड़ा विश्वास, गलत विश्वास, जो बिल्कुल मेरा अविश्वास है, मुझे फेथ करना नहीं आता है। तो यीशु मसीह वहां पर इतना तो नहीं लिखा हमारे लिए, लेकिन पक्का जब उसने कहा तो उसे टीच किया होगा 10-15 मिनट, उसे समझाए होंगे पॉइंट। और उसके बाद जैसे उसको समझ आई, फिर उसके बच्चे को हीलिंग मिलती है। तारीफ ऊंची करो खुदावंद की, आमीन बोलो। सुनो ध्यान से। लेकिन हम वापस आते हैं उसी बात पर। यहां पर यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं चेलों से? एक तो शिक्षा की बात की, लेकिन वो मन में कुछ और विचार करके कहते रोटी नहीं लाए, इसीलिए यीशु कहता है उनके खमीर से सावधान रहना। तो यीशु मसीह कहते हैं, अल्पविश्वासियों क्या तुम भूल गए हो जब 5000 को 5 रोटियों से, 5000 बाइबल में लिखा, वो 5000 स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर दे। अगर 3000 नाल 2000 बिना स्त्री के थे, 3000 बंदे थे, उनकी स्त्रियां भी थी, 1 2 3 बच्चे भी थे, तो मिला जुला कर वो 15-20 हजार की भीड़ थी, सोचो। लेकिन 5 रोटियां थी और 2 टुकड़े सिर्फ सब्जी के। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें याद कराया, क्या तुम भूल गए हो तुम्हारे सामने क्या हुआ था? सोचो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। आज मैं आते ही तुम्हें समझा रहा था ये बात। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर असल प्रबंध आना जरूरी है, क्योंकि कैसे तुम्हें सब बातें याद रहेगी। चेले भी क्यों गड़बड़ कर रहे थे, अभी तैयार भी हो रहे थे, गड़बड़ भी कर रहे थे, लेकिन 3.5 सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि यीशु चला गया उन्हें छोड़कर, और वो जबरदस्त उन्होंने सब कुछ कर दिया पूरा। सोचो ऐसा क्या हो गया। अरे यीशु मसीह लास्ट मोमेंट तक उनके साथ था। जब क्रॉस पर उसको चढ़ाने से ये कह लो 2 4 5 दिन पहले, 3.5 सालों में। लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है, क्योंकि बीच में तो थोड़ा सा यीशु मसीह उनसे रहता है जिंदा होने के बाद 40 दिन तक। 40 दिन में ऐसा क्या सिखा दिया यीशु मसीह ने जो 3.5 सालों में नहीं सिखा पाया यीशु? कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह उन्हें समझा रहा है। यहां आपके लिए एक पॉइंट है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने वो देखा नहीं कि जब 5000 लोग थे तो 5 रोटियां थी, फिर 4000 लोग थे तो 7 रोटियां थी? क्या तुम भूल गए हो वो बात? क्या तुम भूल गए वो सामर्थ? कितनों को बात समझ आ रही है? क्या तुम्हारा वो प्रभु जो मुर्दों में जिंदा हुआ, क्या तुमसे दूर है? क्या उसने ये कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा? क्या ये व्यर्थ वचन था, या ये पूरा पूरा पावरफुल वचन था कि जो यीशु से हम बोलेंगे मांगेंगे वो पूरा होगा?
लेकिन ऐसा क्यों कि आज हम इतना मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कई बार होता नहीं पूरा। वाई वट, ऐसा क्यों, वाई? सोचो, ध्यान दो इन बातों पर। आज हम लोग कुछ हीलिंग्स देख रहे थे। आप जानते हो, मुझे स्पिरिट ने इस्तेमाल ही इससे किया है आज, पवित्र आत्मा ने। आप की अगर नी अच्छी है, अच्छी नी से आप आए हो यहां, तो लाइनें लगानी पड़ेगी और गवाहियां स्टॉप करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों ने मुझे सुना 2-4 बार और समझा, तो तुम जबरदस्त आगे जिंदगी पाओगे और लोगों को भी पाने के लिए बताओगे। कितनों को बात समझ आ रही है बात? लेकिन अभी ये ध्यान दो, यहां पर यीशु मसीह नीचे जब पढ़ोगे तो वो खमीर की बात, उनकी शिक्षा के सावधान रहना था, क्योंकि वो लोग मूसा की व्यवस्था जितनी थी उसके बीच भी जुगाड़, कुछ चीजें ऐड कर रहे थे, रीति रिवाज। आपको समझ आ रही? लेकिन बाइबल में लिखा है, अब वापस आते हैं आपका गलत विश्वास, क्योंकि ये मुझे सारे टॉपिक साथ साथ रखने हैं आपको, एक भी बात मैं छूटू ना, क्योंकि आज रात तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट रात है। आज रात तुम दर्शन देखोगे, प्रभु को अपने दर्शनों में देखोगे। आप लोग आमीन क्यों नहीं ऊंचा बोलते? आप जानते हो, जब कोई वर्ड आपके लिए आता है तो आमीन बोलते हैं तो वो रिसीव होता है। अगर आपने आमीन नहीं बोला तो फिर आपने रिसीव नहीं किया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यहां पर वो लड़की जो आराधना करती थी, उसको थोड़ा सा लाना आगे, थोड़ा सा लाना। मैं एक बात पूछूंगा, क्योंकि ये पूछना, बातें करना बाइबल में भी तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह भी लोगों से ऐसे बातें करती थी और एक बड़ा विषय होता था सीखने वाला बाइबल के अंदर भी। वो लड़की जो, हाँ ये वाली है, थोड़ा सा आगे ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक वचन देखता हूं और तुम्हें समझाता हूं, ठीक है? हाँ, कराओ इससे बात मेरी। हेलो बच्ची। हाँ जी, जय मसीह की बच्ची। तू, जब तेरे क्या हो रहा था गले को? मेरी आवाज चली गई सी, बिल्कुल बंद हो गई थी? हाँ जी, तू बोलती नहीं थी? मैं कोशिश करती सी बोलन दी, पर कोई भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दिंदी सी, वहाँ? निकलदी सी नहीं आवाज। कितने टाइम तक ऐसा रहा? 2 हफ्ते। फिर तू हमारे पास आई थी? नहीं, ऑनलाइन देखा था? नहीं। हाँ गुड न्यूज़ गई सी, सद्दा पत्र देन गया सी ना घर। हाँ, तो उन्होंने कुछ वर्डिंग मैंने दसी और मैं पॉजिटिव चीज। अच्छा देखो, मैं नहीं, हमारी टीम ही गई सिर्फ गुड न्यूज देने। और जो हमारी टीचिंग, जो बाइबल की टीचिंग, मेरी नहीं हमारी कह दिया मैंने, सॉरी, जो खुदा का कलाम है, राइट, जो उसने हमें अपने आत्मा से समझाया कि राइट क्या होता है, वही समझाया। देखो आवाज वापस आ गई उसकी। लेकिन तुम क्या समझ रही थी? मेरी प्रभु परीक्षा ले रहा है? यस। ऐसे? लेकिन ये वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। क्या लिखा? याकूब का 1:12 में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहां पर लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो क्या पाएगा? जीवन का वह मुक्त पाएगा, जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। आगे आगे 13 में क्या लिखा है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषों में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से ये बात को। परीक्षा किसको कहते हैं तुम्हें ये भी समझना बड़ा जरूरी है, और हालात किसको कहते हैं ये भी तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। एक परीक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट या परख। बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के सामने हमारे विश्वास की परख है, परमेश्वर के सामने हमारे मन की परख है, हमारे रिश्ते की परख है।
आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसको कहते हैं परख। परीक्षा क्या होती है? जैसे पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम में अयूब की परीक्षा हुई, अब्राहम की हुई, उन्हीं बातों से, ठीक है। लेकिन यहां पर तो लिखा परमेश्वर अब किसी की परीक्षा नहीं लेता। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, और ना वो बुरी बातों से उसकी परीक्षा हो सकती, ना वो आप लेता है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, तो इसका मतलब आप गलत विश्वास कर रहे हो। कौन सा विश्वास कर रहे हो? क्या आपने सुना? क्योंकि जो आप कान से सुन रहे हो वही आपका विश्वास बनेगा। अगर आपका गलत विश्वास बन गया तो आपके साथ सारी चीजें गलत होंगी। आप जानते हो कभी कभी हम लोगों की गलत बातें सुनते हैं, उससे नेगेटिव होते हैं या नहीं होते नेगेटिव? क्योंकि जो हम सुनेंगे वही हमारा मन होगा, वही हमारा फेथ होगा। इसीलिए तुम्हें क्या सुनना है? सही वाला। बाइबल का वचन भी क्या सुनना है? सही वाला। ये बात सीखो आप लोग। बैठ जाओ, बच्चे इतना बड़ा है आपके लिए, सुनो तो ध्यान दो आप लोग। आप मुझे ये बताओ, प्रभु यीशु मसीह को क्या आप कैसे समझते हो? वो क्या है? ये बड़ा आपके लिए जरूरी है। क्योंकि जैसे बाइबल तो कहती है उसने हमारी मौत को अपने ऊपर लिया। जो सजा हमारे पाप के कारण, या हमारे पाप के कारण हमने जो पिस पिस कर मरना था पृथ्वी पर, आज भी दुनिया में जाओ, लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं। उनके घर में क्लेश है, हालात है, बीमारियां हैं, सालों से दवाइयां चल रही। वो बंदा जो 7 लाख लगा दिया, ये फाड़ दिया डॉक्टरों ने, आंख को स्टिच कर दिया, जो करना था उसने दुनिया में, उसको जहां जहां समझ थी कि कहां कहां मैं जा सकता हूं, कहां कहां धार्मिक तक कर सकता हूं, उसने अपने हिसाब से सारा कर लिया। 30 सालों में बंदा सोचो अब कहां और जाएगा। एक रास्ता बचा था उसके लिए, परमेश्वर का रास्ता, ठीक है। दुनिया में ऐसी है जो परमेश्वर को नहीं जान, हालातों में, पीड़ा में कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन याद रखना, प्रभु यीशु मसीह क्या दो तरह का हो सकता है। एक तरफ तुम्हारे लिए वो क्रॉस पर चढ़ता है, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है। बाइबल में लिखा कि वो उसने तुमसे प्रेम किया। क्या किया? प्रेम। अगर उसने तुमसे प्रेम किया, क्योंकि हम उसके थे, लेकिन बाइबल कहती है हम व्यवस्था और पाप के कारण उससे मिलाप नहीं कर रहे थे, और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम पाप के वश में थे, दुष्ट की गुलामी में थे। लेकिन तुम्हें छुड़ाना था उससे, इसीलिए उसने अपनी कुर्बानी दी। उसने तुम्हें छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, इतनी मार, इतना दुख सहा। क्या वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना दुख सहा है, अब मुझे थोड़ा सा दुख देने दो, फिर मैनू भी मजा आऊगा, मेरे जख्मा में थोड़ी ठंड पड़ेगी? क्या ऐसा है वो? सोचो थोड़ा सा। इसीलिए सही विश्वास, सही टीचिंग का पकड़ना हमारे लिए क्या है? वो पुराना नियम है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा देखो, मैं तुम्हें व्यवस्था की बात कर रहा हूं, व्यवस्था पर कितनी बातें पढ़ाऊं, क्योंकि ये टीचिंग क्लास नहीं है, ये एक मीटिंग है, इसमें लिमिटेड बातें कर सकते हैं। अगर मैं टीचिंग क्लास लेता तो तुम्हें इतनी चीजें समझाता, तुम्हें समझ आती। सुनो ध्यान से अभी। अब मुझे ये बताओ, हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो हमारे लिए बाइबल में एक जगह पर लिखा ना, विश्वास सुनने से और मसीह का वचन सुनने से आता है। ये रोमियो 10:17 में ऐसे लिखा है। इंग्लिश में गॉड लिखा है, लेकिन हिंदी को मैं 100 के 100 मार्क दे सकता हूं। बढ़िया जबरदस्त बात है ये कि हिंदी की बाइबल में ये लिखा है कि मसीह का वचन। तुम जानते हो एक जगह पर प्रेरित पॉल एक जबरदस्त बात करता है, तुम्हें पढ़ाता हूं मैं वो, ताकि तुम्हें आज समझ आए तुम्हारा असल में विश्वास क्या है। अगर तुम्हें अपना असल विश्वास नहीं पता है तो तुम फिर दुख में रहोगे, तुम हालात में रहोगे, तुम प्रॉब्लम में रहोगे, फिर तुम चीजों से चंगाई चाहोगे, चीजों से जो हाथ से पकड़ सकते हैं, फेथ से नहीं। उनसे तुम्हारा
दिमाग रहेगा कि उससे मेरा बड़ा हो। लेकिन यहां से देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2:2 क्या कहता है प्रेरित पौल, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। हालेलुया। तुम जानते हो, पतरस की बुक में एक जगह पर लिखा है कि उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की कि वो मसीह का आत्मा जो इस दुनिया पर अनुग्रह करने वाला था, मसीह आने वाला था, वो कब और कौन से समय का संकेत दे रहा था। उन्होंने बड़ी खोजबीन प्रेयर की ताकि हमें समझ आए। बाइबल में लिखा, सुनो ध्यान से, क्योंकि पूरा पुराना नियम उद्धार नहीं था, सिर्फ एक जुगाड़ था व्यवस्था। पुराना नियम बलियां देना, वेदी के सामने जाना, धूप लेकर जाना, बहुत सारी चीजें थी। आप जानते हो इतनी स्ट्रिक्ट थी वो व्यवस्था। वो क्यों थी? जैसे अभी इधर दुनिया में जो क्राइम है, गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं कि क्राइम कैसे बंद होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी देना है। ये एक व्यवस्था, ये समझ लो एक उसके लिए, उस बात के लिए एक स्ट्रॉन्ग सजा, ताकि बंदा डरे। लेकिन ये तो हो ही रहा है, चाहे है भी तो, फांसी भी है, जेल भी है, कुछ भी है। क्या अपराध पाप दुनिया में बंद हो रहा है? क्योंकि ये सजा भी उसको वो सोल्यूशन नहीं है, वो बंद नहीं होगा काम। क्या नहीं होगा? इसीलिए बाइबल ये कहती है कि जो पुराना नियम था वो भी एक स्ट्रिक्ट जो लॉ थे, वो डराना था उनको, ताकि वो डरे। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं था। बाइबल में लिखा, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी भी आंख निकालनी पड़ेगी। किसी का दांत तोड़ दिया तो किसी के पशु ने ये कर दिया, उसके पशु को मारना पड़ेगा। ऐसी ऐसी व्यवस्था की बातें जब तुम पढ़ोगे। आप जानते हो बाइबल में जब यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है, तो जब वो कोढ़ी आता है तो वो यीशु मसीह को आकर कहता है ऐसे करके, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जानते कौन है वो कोढ़ी? यहूदी। जानते हो उसके दिमाग में क्या थी? व्यवस्था, जो कोढ़ के बारे में पुराने नियम में लिखा था। इसीलिए उसके दिमाग में ये विषय था कि प्रभु इतने लोगों को चंगा कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में जो व्यवस्था थी उसके कारण उसके दिमाग में था ये अच्छी चीज पता नहीं मेरे लिए है या नहीं है, मैं यहूदी हूं, मेरे लिए हो सकता है नहीं हो सकता है, इसीलिए ऐसे कहा। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने तरस खाकर, क्योंकि वो अभी भी व्यवस्था में फंसे थे लोग, इसीलिए। कितनों को समझ आ रही? नए नियम का प्रबंध उनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। कितनों को बात समझ आ रही है? नए नियम का प्रबंध यीशु इज़राइल में यहूदियों के सामने खड़ा था। आज भी क्रिश्चियनिटी में प्रभु के लोग व्यवस्था में है। उन्हें नई व्यवस्था, आत्मा का प्रबंध कोई समझ नहीं। आत्मा का पता है, किसी के पास आत्मा है ना, पवित्र आत्मा, तो वो फिर कह रहा आत्मा मुझे छू, मेरे पास आ, ऐसे कहते हैं, क्योंकि समझ नहीं क्या करना आत्मा के साथ। अगर आत्मा मेरे अंदर आ गया तो उसके बाद करना क्या है? इसीलिए वो यीशु ने उसे कहा तरस खाकर। तरस इसलिए क्योंकि ये व्यवस्था में पूरी तरह आगे पीछे, तो नए नियम का प्रबंध में आ भी क्या, फिर भी मेरा विरोध कर रहे, फिर भी मेरी सुन नहीं रहे। इसलिए यीशु मसीह को उस पर तरस आया। उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और बाइबल कहती है वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी ये बात बस हम शॉर्ट में जल्दी अपने मैसेज को कंप्लीट करेंगे। जैसे दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है, सरकारों के पास सॉल्यूशन नहीं है क्राइम का, चाहे सजा भी है। इसीलिए पुराने नियम में सॉल्यूशन नहीं था पाप का, कि कैसे जो पाप है उससे उन्हें पूरी तरह से बाहर निकालना, ताकि उनकी जिंदगी से पाप खत्म हो जाए। सुनो इधर ध्यान दो, वो सॉल्यूशन था यीशु। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया।